उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। मैं इस चीज को लेकर के सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। अंत में सबने एग्री किया और आज मेरा चैम्बर में दोनों लोकसभा राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ भी अनौपचारिक हमारा मीटिंग हुई थी। उसमें भी हमने आदान प्रदान सबका बात सुना। बाद में जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया, तब हमने इस मंडे पे वंदे मातरम और ट्यूसडे 9 दिसंबर को इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे और उसमें बाकी मुद्दे जो संबंधित है ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन पार्लियामेंट जो हम इम्पोर्टेंट बिल्स और बिजनेस लेके आए हैं सब सपोर्ट करेंगे और देश हित में सब योगदान करेंगे। वो को बाद में रख दीजिए। अभी हर चीज जोड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मैं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ इसको। एक बार अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलता हूँ। नहीं, अंग्रेजी वो तो बोल ही दिया। मैं आपका कन्वीनियंस के लिए अंग्रेजी में बोल देता हूँ। I'm happy that the all-party floor leaders meeting called by Honorable Speaker was very fruitful, and we all agreed that there will be a special discussion on 150th anniversary of national song Vande Mataram on Monday. The discussion will start at 12 noon, and the discussion will go on for the full day. And it was also agreed that on Tuesday, the 9th December, there will be discussion on election reforms. And when we discuss about the reforms in election, you can discuss and talk about many issues related to election and its process in our country. We all know that for parliamentary democracy, the election process is extremely important. So finally, everybody has agreed for the discussion. And my special appeal to all the
members, especially the opposition party members, to cooperate fully with the decision taken, and we all will take part, and also to enrich the parliamentary proceedings by making very substantive and important contributions while the discussions and debates take place. So I'm thankful that finally all the opposition members have agreed, and we look forward for further cooperation in the future also. So one question is that opposition is saying that had you acceded to the demand last session, last session wouldn't have been washed out, and also they are saying that they will speak about SIR during the discussion. Well, I don't want to create another issue. However, based on the issue which you have mentioned, Election Commission reform is a larger issue which is conducted by the government and discussed in the Parliament. Parliament makes laws. So for bigger reforms in the Election Commission and election process, Parliament takes up all the matters. SIR is an administrative matter which was decided by the Election Commission of India. That is why I had stated that if at all we have to discuss about the Election Commission and its role, then we have to widen the scope. You can't just pick up a matter which is administrative in nature, conducted by the Election Commission of India without any direction or consultation from the government. It will not be advisable to discuss on everything which is autonomous of the government, which is free and fair within the domain of that autonomous institution. So that was my point. Had they agreed to that, we would have taken up. But however, now since the matter has been settled by coming into an agreement for discussion, and the time and the dates have been finalized, so I look forward to a very constructive and engaging discussion. Sir, the similar discussion will follow in Rajya Sabha after it is done in Lok Sabha? After the subject, both the discussions are over, we will propose to take up in the Rajya Sabha. In any case, the discussion can be initiated in either of the houses. But we have decided that it will be taken up in Lok Sabha first. Otherwise, both the houses have the privilege to take up any matter. And after all, it's a complementary to each other. Both the houses are extremely important. कौन सा वाला कहना है? हम बहुत स्वच्छ मन से, साफ सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. सब मिलके हम लोग को संसद चलाना है. सरकार और विपक्ष मिलके ही सदन को चलाना है. ये जो कह रहे हैं कि पहले मान जाते, तो पहले से हम इसी बात को ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि वो देश में पूरा चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इलेक्शन कमीशन अपना भूमिका को अच्छी तरह से निभाती है. लेकिन उसका एक रूल्स रेगुलेशन है जो पार्लियामेंट ने ही बनाया है. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो भी पार्लियामेंट ने ही पारित किया है. तो जो बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म्स का विषय होता है वो पार्लियामेंट को ही चर्चा करना होता है. जहां तक एसआईआर का है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का जब चर्चा होगी तो एसआईआर का मुद्दा भी वो उठा सकते हैं. एसआईआर जो है बेसिकली एक जो चुनाव आयोग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो उन्होंने किया है. उस पर भारत सरकार डायरेक्टली अपने सर पे नहीं ले सकता है हर चीज को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. इसलिए उसको हमने अलग तरीके से बात रखा था. अब जब हम सब मिल गए हैं तो मैं मानता हूं कि अब पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो सब अपने अपने जो तर्क है वो रखेंगे और सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो भी अच्छी तरह से रखेंगे. तो देश और दुनिया के सामने में क्लियर हो जाएगा कि इतना दिन से वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं
वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस, साफ चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, और चुनाव सूची अच्छी होनी चाहिए, सब मानते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं होना चाहिए, तो अच्छा चर्चा होना चाहिए, मैं ये मानता हूं।